उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं। सिसोदिया का कहना है कि अधिकारी सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों की वजह से कामकाज में देरी हो रही है, कामकाज में परेशानी हो रही है। सरकार की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं अधिकारी। इस तरह के आरोप भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से लगे हैं। एलजी की नियुक्ति के बाद से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। ये एक बड़ा स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया की ओर से लगा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में आरोप जो है वो आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ अधिकारी न तो सहयोग कर रहे हैं और इसीलिए दिल्ली में चुनी हुई सरकार के कामकाज में हमें देरी होती है, परेशानी होती है। इतना ही नहीं, सिसोदिया आगे ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से बुलाई गई बैठक में अधिकारी पहुंच ही नहीं रहे हैं, यानी कि अधिकारियों की ओर से सहयोग जीरो। मंत्रियों के फोन कॉल तक नहीं उठाते अधिकारी। इस तरह के बड़े आरोप लगे हैं। मेरे सहयोगी अरविंद सिंह भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, किस तरह के आरोप मनीष सिसोदिया की ओर से लगे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि न तो अधिकारी फोन उठाते हैं, न मीटिंग में शामिल होते हैं, और इसमें सीधे तौर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का नाम भी ले लिया गया है। क्या लग रहा है? बिल्कुल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से सियासी मंचों पर जो आरोप लगाते रहे हैं केंद्र सरकार के अधिकारियों को लेकर के, वही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस हलफनामे में भी कही गई हैं। और मनीष सिसोदिया की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बिल्कुल दिल्ली सरकार के साथ सहयोग का रवैया नहीं अपना रहे हैं। इसकी वजह से दिल्ली सरकार को कामकाज में दिक्कत हो रही है। कई सारी दृष्टांतों का हवाला दिया गया है जिसमें बताया गया कि कैसे अधिकारी जो है वो मंत्रियों के फोन कॉल तक नहीं उठाते, उनके द्वारा लिखित में जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनका पालन नहीं करते, मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो उसमें मीटिंग के लिए नहीं पहुंचते। तो कहा जा सकता है कि जो कुछ रवैया होना चाहिए था अधिकारियों का सरकार के प्रति, जिससे कि सरकार सुचारू रूप से अपनी नीतियों को आगे बढ़ा सके, वैसा सहयोग अधिकारियों की तरफ से नहीं मिल रहा है। और इसकी वजह भी बताई है मनीष सिसोदिया ने। उनका ये कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन मई 2021 में, उसके तहत अधिकारियों का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है, अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उनके पास है। तो लिहाजा इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही बन रही है, न कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनके आदेशों को किस्म से बता रहे हैं अधिकारी, और ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस हलफनामे में कही है। अरविंद, आपने भी जिक्र किया कि दिल्ली सरकार ने अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के मई 2021 वाले नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ बातें हैं? ऐसे कौन कौन से पावर्स हैं जो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, और ऐसे कौन कौन सा एक्स्ट्रा पावर्स हैं जो केंद्र सरकार के पास हैं? क्या है इस नोटिफिकेशन में खास? देखिए, पूरा इसके अलावा एक और अर्जी भी है दिल्ली सरकार की, जिसमें जीएनसीटीडी एक्ट जो था उसमें संशोधन किया गया था, उसको भी चैलेंज किया गया है। तो अगर दोनों अर्जियों की हम बात करें तो उसमें दिल्ली सरकार ये चाहती है कि अधिकारियों और की जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है, जो फिलहाल केंद्र सरकार के पास है, वो दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ये कह चुकी है पहले भी कि दिल्ली देश की राजधानी है, और इस लिहाज से प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण का जब मसला आता है तो अधिकार उनका बनता है। हालांकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि दिल्ली में सुचारू रूप से सरकार काम कर सके, इसके लिए अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग उसके पास होनी चाहिए। पहले मामला 2 जजों की बेंच के पास गया था, उसके बाद ये मामला 3 जजों की बेंच के पास गया, और अब ये मामला संविधान पीठ के सामने पेंडिंग है। तो मनीष सिसोदिया ने जो हलफनामा दायर किया है इस पूरे विवाद के संदर्भ में ही किया है, और संविधान पीठ जब इस पर सुनवाई करेगी तो इस हलफनामे पर भी विचार होगा। लेकिन कई याचिकाएं जो दायर की गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, उनका सार यही है कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार अपने पास चाहती है, न कि केंद्र सरकार की। अरविंद, अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग तो एक पावर है, इससे बहुत सारे ताकतों को लेकर मसले हैं जिस पर दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार बनाम एलजी, ऐसे कई तरह के मुद्दे आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा कि इस पर कोर्ट का क्या रुख होता है।